इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। 15 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1000 से भी ज्यादा गांव को एडॉप्ट किया। 1000 गांव। कभी एक गांव को एडॉप्ट करते हुए किसी भी कंपनी को देखे हो? नहीं देखे होंगे। सहारा ने 1000 गांव को एडॉप्ट किया। हर साल सहारा भारत भावना दिवस मनाती है। हर साल सहारा भारत पर्व मनाती है 15 अगस्त 26 जनवरी को। किसी और कंपनी को देखा? नहीं देखे होंगे। तो सहारा की राष्ट्रवाद ये है, सहारा की सच्चाई ये है कि देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली संस्था अगर कोई है तो वो सहारा इंडिया ही है। और आज की परिस्थिति जिसको तुम बोलते हो कि सहारा ने लूटा, सहारा ने नहीं लूटा है। एक एक दिन का ब्याज सहित लोगों का भुगतान देने की सहारा प्लानिंग कर रही है। 25,000 करोड़ से भी ज्यादा आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे चुकी है। 5,000 करोड़ सीआरसीएस पोर्टल को दे चुकी है। और जो पूरे हिंदुस्तान में आज सहारा की प्रॉपर्टियां हैं, उस प्रॉपर्टी से आगे कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी प्लानिंग कर रही है। सहारा कभी किसी का एक पैसा खाने की उद्देश्य से काम नहीं किया है। 2022 तक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके देख लो कि क्या किसी का 1 रुपए भी सहारा के पासबुक में से इधर उधर हुआ? नहीं, कभी नहीं। जिसने अपना पैसा भूल गया उसको भी पैसा सहारा ने दिया। यह है सहारा का राष्ट्रवाद। सहारा के राष्ट्रवाद पर सवाल करने वालों, अपने अपने जमीन में झांक के देखो कि तुम कितने राष्ट्रवादी हो। और जब तक तुम में राष्ट्रवादी नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि किसी के खिलाफ कोई एक सवाल खड़ा करे या विरोध करे कि तुम्हारा राष्ट्रवाद खोटा है। सन ऑफ बिहार खास करके मैं तुमको कहना चाहता हूं कि सहारा की राष्ट्रवाद को खोखला बताने से पहले अपनी जमीन में झांक करके देखो कि क्या तुमने कभी राष्ट्रवाद किया? कभी नहीं किया। तुम्हारी राष्ट्रवाद क्या है वो मैं जानता हूं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ जवाब देने के लिए आया था कि हमारी राष्ट्रवाद क्या है, सहारा की राष्ट्रवाद क्या है। सहारा भारत माता के लिए मरता है, सहारा भारत माता के लिए जीता है। यह है सहारा का राष्ट्रवाद। सहारा श्री ने मरते दम तक किसी भी रेगुलेटर की शरणागत नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। यह है राष्ट्रवाद। हमेशा सहारा श्री ने कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर हमने गलत किया है तो हमको हैंग कर दिया जाए। क्या हैंग किया? क्या सहारा श्री को किसी भी अथॉरिटी ने हैंग किया? सुप्रीम कोर्ट ने हैंग किया? नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। इसलिए सन ऑफ बिहार, सहारा के बारे में वीडियो बनाने से पहले हो सके तो पढ़ाई जरूर कर लेना। सहारा के बारे में जानकारी जरूर ले लेना। हमारे जैसे लोगों को अगर नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, गूगल जरूर कर लेना कि सहारा की राष्ट्रवाद क्या है। सहारा की राष्ट्रवाद खोखला है। सहारा ही है इस देश में नंबर 1 पर राष्ट्रवादी, देशभक्त। उसके आगे कोई नहीं है। आपका अडानी और टाटा और बिरला और रिलायंस भी नहीं है सहारा के राष्ट्रवाद के सामने। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर है तो प्रूफ दिखाओ, लोगों को बताओ कि सहारा की राष्ट्रवाद खोखला कैसे है। तो सहारियन साथियों, राष्ट्रवाद के ऊपर सवाल खड़ा किया गया था और जब सहारा की राष्ट्रवाद या सहारा के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मेरा पारा जो है हाई हो जाता है और मैं जवाब देने पर विवश हो जाता हूं। इसलिए राष्ट्रवाद सहारा का वास्तव में है, वास्तविकता है, भारत माता को पूजता है और आज भी भारत माता के लिए ही जीता है और मरता है। और उसी भारत माता की कसम भी है। सहारा ने एक प्रण किया है कि जब तक एक एक पाई लोगों का रिटर्न नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और उसी के तरफ सहारा अग्रसर है और उसी दिशा में काम भी कर रहा है। 2 दिन पहले कुछ यूट्यूबरों ने, विरोधियों ने
ईडी को लेकर के चर्चा किया कि सहारा के सभी अधिकारियों के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, उनके घर से कैश निकल रहे हैं, उनके घर से हार्ड डिस्क निकल रहे हैं, उनके घर से प्रूफ निकल रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा कौन सा सोर्स है जिसने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है? उसका कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस तो दिखाओ। यूट्यूब पर आकर के कुछ भी वीडियो बना करके सहारा के खिलाफ डालने से सहारा के ऊपर कीचड़ डालने से और कीचड़ खिलेगी। तो सहारियन साथियों, जो भी ईडी की अभी इन्वेस्टिगेशन कमांड में हुआ है पिछले 4 दिनों से, वो एक प्रोसीजर के तहत हुआ है। सीआरसीएस ईडी दोनों की डेटा मैच कराने के लिए किया गया है और वो सब कुछ कार्रवाई जो कुछ भी हुई है, जो सीआरसीएस पोर्टल है, सीआरसीएस पोर्टल पर जो भुगतान हो रहा है उसको कितना इजी किया जा सके उसके लिए किया गया है। और बहुत जल्द आप लोगों को दिखेगा कि पोर्टल पर बहुत सारे सुविधाएं देखने को मिलेंगी। फास्ट डिफिशियंसी दूर किया जाएगा, फास्ट लोगों का भुगतान होगा और जो आज लिमिट है वो लिमिट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। जो आज 50,000 मिल रहा है उसकी लिमिट भी बढ़ेगी। इन विरोधियों के कहने पर किसी को भी नहीं आना है। सहारा की देनदारी 99.9% सहारा की सोसाइटियों में है। तो आप समझ सकते हैं कि सोसाइटियों के लिए पोर्टल बनी है और सोसाइटी की पूरी देनदारी के लिए कमेटी बनी है, पूरी देनदारी के लिए कमेटी बनी है। सीआरसीएस मिनिस्ट्री उसके लिए जवाबदार है और सुप्रीम कोर्ट उसका सुपरविजन कर रही है। सहारा को सिर्फ फंड प्रोवाइड कराना है। इसलिए किसी भी सूरत में किसी का भी सोसाइटी में 1 रुपए किसी का डूबने वाला नहीं है। और जब 99.99% अगर सोसाइटी में इन्वेस्टर हैं और सोसाइटी के लिए सब कुछ हो गया है और सीआरसीएस पोर्टल बनी है और पोर्टल को इजी किया जा रहा है और कमेटी बन गई है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सब कुछ चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अब पीआईएल के नाम पर और रिट पिटीशन के नाम पर जो चंदा जो बिजनेस किया जा रहा है कि हम रिट पिटीशन लगा करके और भुगतान करवाएंगे, क्या ये उचित है? क्या ये भुगतान करवाएंगे? और भुगतान करवाएंगे तो किसका करवाएंगे? 0.1%, सिर्फ और सिर्फ 0.1%। सोसाइटी बियॉन्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के बाहर लोग कितने हैं? 0.1%। तो क्या ये दोनों पीआईएल लगाने वाले और रिट पिटीशन लगाने वाले 0.1% भुगतान के लिए आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं? तो जितने भी सहारा के निवेशक हैं उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पीआईएल और रिट पिटीशन के चक्कर में पड़ने जा रहे हैं तो पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 99% लोगों का भुगतान कमेटी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जहां से अभी तक 3,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। आने वाले दिनों में 30,000 करोड़ का भी होगा और 3 लाख करोड़ अगर देनदारी होगी तो भी होगा।